अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अब्दुल्ला ख़ान और आज मैं आपके लिए पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ अपना जो कैरियर अपॉर्चुनिटी का जो मैंने सेशन शुरू किया था। तो अगर आपने मेरा पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो ऊपर आपको शो हो रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मैं दे रहा हूँ लिंक, तो आप उसे पहले देख लीजिए। इस सेशन में मैं आपको प्रोग्रामिंग के मुतालिक बताने वाला हूँ कुछ बातें। असल में BSc के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़रा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होते हैं इनको ज़रा मैं मतलब कि नहीं मतलब वो अपना कैरियर चूज़ कर सकते सही तरह, उनको फ़ैसला नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको इनके मतलब कुछ बातें बताने जा रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग आपको कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी आपके लिए बेस्ट है और किस साइड पे आप जा सकते हैं। मतलब कौन सी प्रोग्रामिंग वाली साइड पे जाके आप क्या क्या मतलब ऐप्स बना सकते हैं या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ लेकर चलता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो बेसिकली जो है वो एंड्रॉयड, आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा एंड्रॉयड स्टूडियो के नाम से ही कि एंड्रॉयड कोई जान के जहाँ पे एंड्रॉयड की जो ऐप्स हैं वहाँ बनती हैं इस स्टूडियो में। एंड एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोवाइड अ यूनाइटेड इन्वायरमेंट वेयर यू कैन बिल्ड apps for Android phones, tablets, Android Wear, Android TV, App and Android Auto structures code modules allow you to divide your projects into units of the functionality that you can freely build, test and debug। अब Android Studio जो है ये Android phones में apps बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद एंड्रॉयड जो हम एंड्रॉयड वेयर का मतलब है एंड्रॉयड की जो हम घड़ियाँ बनाए, मतलब जो एंड्रॉयड की घड़ियाँ आजकल आई हैं, वॉचेस आई हैं, स्मार्ट वॉचेस, इसके अंदर जो ऐप्स हैं वो यूज़ इसके अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो में बने होते हैं। एंड्रॉयड टीवी आजकल जो स्मार्ट टीवी बने हुए हैं आजकल, उसमें जो ऐप्स हैं जितनी भी यूज़ हो रही हैं वो एंड्रॉयड टीवी में एंड्रॉयड स्टूडियो में बिल्ट हुई हुई हैं, डेवलप हुई हुई हैं। एंड्रॉयड ऑटो यानी कि एंड्रॉयड ऑटो में कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव कर रही होती हैं, जो ऑटोमेटिक वर्क कर रही होती हैं। स्ट्रक्चर कोड मॉड्यूल्स, इसमें अंदर ना इसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट टास्क में, यानी कि डिफरेंट टैब्स में हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे लिए वो ईजी होगा। अच्छा, तो इसमें जावा लैंग्वेज यूज़ होती है। बेसिकली आपको जावा आनी चाहिए तो फिर ही आप एंड्रॉयड स्टूडियो मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह का होता है, इसका इंटरफेस आप देख लें, इस तरह एंड्रॉयड स्टूडियो होता है। तो ऐप यहाँ पे साइड पे कोडिंग हो रही होती है, इस साइड पे इंटरफेस आ रहा होता है कि आपकी जो ऐप है वो किस तरह बनी है, और जो लेफ़्ट साइड पे ये फोल्डर्स बने हुए हैं, इसके अंदर डिफरेंट कोडिंग्स हैं और फाइल्स हैं। ये नीचे CPU के बारे में बताया हुआ कितना यूज़ हो रहा इसमें। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, लैंग्वेज की तरफ हम जा रहे हैं। C++ फर्स्ट बेसिक एंड द फादर ऑफ द लैंग्वेजेस। C++ अगर आप लैंग्वेजेस की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले C++ का आनी चाहिए। बेसिकली C++ फादर ऑफ द लैंग्वेज है, एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, यूज़ होता है हाईली परफॉर्म एप्लीकेशन बनाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ हो रहा है, और ब्राउज़र्स, वीडियो गेम्स, आर्ट एप्लीकेशन एंड सो ऑन। C++ डिराइव हुआ C से, और या C से डिराइव हुआ C की जो अपडेट वर्जन थी वो C++ थी। BSc में बेसिकली सेकंड या फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको C++ सिखाई जाती है, इसी वजह से कि आप ना एक्सपर्ट हो जाएं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ मूव करें, इसी से आपके कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। प्रिंट हेलो वर्ड इन C++, या अब हेलो वर्ड अगर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं C++ में तो हम सबसे पहले हैश इंक्लूड IOStream लिखेंगे, ब्रैकेट्स बंद कर देंगे, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, ये तो चीज़ें याद करने वाली है ना। उसके बाद ये सी आउट, इस तरह यूँ लिखना है प्रिंट आउट करने के लिए, और हर बार हम प्रिंट आउट करने के लिए सी आउट का यूज़ करते हैं। उसके बाद रिटर्न आ जाता है हेलो वर्ड, इसमें सेमीकोलन में लिखा है उसने, और रन कर दिया प्रोग्राम को, देन हमारे पास आउटपुट हेलो वर्ड आ गई। बेसिकली आपको इस तरह बताने का मकसद ये है कि इस तरह आपको एग्जांपल देना है ताकि आप समझ जाएं इस तरह किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं।
अब हम पाइथन की तरफ मूव करते हैं। पाइथन बेसिकली बहुत ही इस टाइम ज़्यादा चलने वाली, बहुत ही ट्रेंडिंग जो है लैंग्वेज है। पाइथन 2009। Python is a high level language programming with the applications in numerous areas including web programming में यूज़ होती है, स्क्रिप्टिंग में यूज़ होती है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, साइंटिफिकली जो साइंटिस्ट जो यूज़ करते हैं कंप्यूटिंग, उसे पाइथन की लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है पाइथन। इट इज़ वेरी पॉपुलर, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन सच एज गूगल, नासा एंड CIA एंड डिज्नी। ये गूगल नासा में यूज़ हो रही है, गूगल में यूज़ हो रही है, CIA में और डिज्नी में यूज़ हो रही है। पाइथन इज़ इंटरप्रेटिंग, ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, वैसे बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज से तकरीबन ये ईजी मैं समझता हूँ। शॉर्ट है, अगर आप फॉर एग्जांपल C++ में अगर 3 माह लगाते हैं एक प्रोजेक्ट में, तो ये बेसिकली 1 माह में कंप्लीट कर देगी आपका प्रोजेक्ट, वही प्रोजेक्ट, सेम प्रोजेक्ट। टाइम मतलब जो है वो कंज्यूम नहीं करेगी ज़्यादा, और प्रोजेक्ट भी आपकी स्पीड भी ज़्यादा अच्छी होगी। पाइथन इज़ इंटरप्रेटेड हाईली लैंग्वेज एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन्स डिज़ाइन आइडिया हाईलाइट्स कोड रीडेबल एंड इस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यूज़ ऑफ द इम्पोर्टेंट वाइट स्पेसेस। इसमें वाइट स्पेसेस का ख्याल रखना पड़ता है बार बार। अच्छा, तो Python is a general purpose coding which means that unlike HTML, CSS and JavaScript की जगह भी हम Python को यूज़ कर सकते हैं, एक Python लैंग्वेज को। Python एंड्रॉयड में भी यूज़ हो जाती है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में भी, और आजकल जो 2021 में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। Python का जो कोड है वो पॉइंट और सेमी कोलन्स और दरमियान में हम हेलो वर्ल्ड लिख देंगे तो हमारे पास आउटपुट हेलो वर्ल्ड आ जाएगी, सिंपल। ना ही हमें कोई लाइब्रेरीज वगैरह लगानी पड़ेंगी, कुछ भी नहीं, बस प्रिंट लिख देना। हम जावा की तरफ हम बढ़ते हैं। वैसे हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो हम फ्रीलांसिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी और जगह जाएँ। फ्रीलांसिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो और ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब जावा की तरफ बढ़ते हैं। जावा जो है 1995 में इन्वेंट हुई। जावा इज़ अ क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ डिज़ाइन टू हैव few implementation need are possible. You can use it easily build मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा यूज़ होती है और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। अच्छा, तो जावा की एक कहानी है। जावा के ये जो चाय बनी होती है, इस तरह कॉफ़ी बनी हुई है। असल में ना जो इनके इन्वेंटर थे ना, जो इन्वेंट करने वाले थे, वो कॉफ़ी पीने जाते थे, उन्हें जावा की तो कॉफ़ी पीने लग जाते थे, तो ना इन्हें जावा कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो फिर उसके बाद फिर इन्होंने भी अपनी जो लैंग्वेज बनाई, जो वो जावा नेम रख दिया। असल में बेसिक जो नींद नहीं आती कॉफ़ी से, तो प्रोग्रामर ज़्यादातर कॉफ़ी पीते हैं। यू कैन यूज़ ईज़िली बिल्ट, इस वजह से ज़्यादा ताल्लुक़ जो है ना प्रोग्रामिंग के साथ है इसका, कॉफ़ी का भी। यू कैन यूज़ इट ईज़िली बिल्ट मोबाइल एप्लीकेशन, हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए यूज़, सर्वर्स सच एज लाइनक्स और विंडोज़ बनाने के लिए जावा का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। अच्छा, और अब इसमें जो यूज़ जावा वेब एप्लीकेशन, गूगल एंड्रॉयड गेम्स में एंड्रॉयड गेम्स जो बनी हुई हैं, गूगल की गेम्स और 3D गेम्स ज़्यादातर जावा में ही बनी हुई हैं, मतलब बिल्ट हुई हैं। अब जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज इन एंड्रॉयड स्टूडियो में बेसिकली ज़्यादा यूज़ होती है। सिंपल सैम्पल जो है इसका, जो क्लास बनाई हुई है इसमें पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग ARGS इस तरह की हम बनाएंगे उसके मतलब प्रिंट का आउट करने के लिए। उसके बाद ये ब्रेसेस ज़रूरी हैं। उसके बाद प्रिंट सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंट इन, जैसे सी आउट हमने इसमें लिखा था C++ में, वैसे ही इसमें हम ये लिखेंगे, तो पूरी की पूरी लाइन लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन। उसके बाद हेलो वर्ड ये सेमीकोलन में लिखेंगे, फिर हमारे पास हेलो वर्ड का आएगा। उसके बाद हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट .NET की तरफ। .NET बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, तकरीबन ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की बनी हुई लैंग्वेज, मतलब उन्होंने बनाई, बिल गेट्स ने इन्वेंट किया। सी हैश इज़ अ एलिगेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहने का मतलब ये कि मतलब बेसिकली लाइफ जो है हमारी उसके साथ ताल्लुक़ रखती है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब that enables develop to build a variety of secure and robust
applications that run on the .NET framework। बहुत ज़्यादा जो एप्लीकेशन है वो बनाई जा सकती हैं .NET के ज़रिए भी। यू कैन यूज़ CS टू क्रिएट विंडोज़ एप्लीकेशंस, वेब सर्विसेज, मोबाइल एप्लीकेशंस, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस, डेटाबेसेस एप्लीकेशंस बना सकते हैं एंड मच मोर। अच्छा, जो C है और जावा है वो बेसिकली तकरीबन सेम ही इसी तरह सेम की होती हैं। उसकी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो तकरीबन एक जैसी मिलती जुलती हैं, कॉपी पेस्ट ही समझ लें तकरीबन। लेकिन वो बस जो है C है, जावा उन्होंने बनाई बिल गेट्स ने बनाई है। इसके बाद इसमें प्रिंट कैसे कर सकते हैं C है इसमें यूजिंग सिस्टम, ये सारे की सारी लाइब्रेरीज ऐड करनी पड़ेंगी यूजिंग सिस्टम डॉट लाइन क्यू, यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट। जब हम स्टूडियो ऑन करते हैं ये जो होता है इसका जो स्टूडियो है C है इसका .NET स्टूडियो, तो उसके अंदर पहले से ये आ जाती है लाइब्रेरीज। ये सोलारन इस तरह से लिखा हुआ है क्योंकि ये कोड जो है मैंने सोलारन से मतलब लिया कोड। तो क्लास प्रोग्राम लिखते हैं बना होता है इसी तरह, और ये स्टैटिक भी लिखा होता है पहले से। कंसोल डॉट राइट लाइन और हेलो वर्ड ये लिखना होता है इस तरह, फिर हमारे पास हेलो वर्ड का आउटपुट आएगा। कंसोल डॉट राइट लाइन जो है हमारे पास जैसे सी आउट हमने लिखा था C++ के लिए, इस तरह कंसोल डॉट राइट लाइन है। SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की तरफ हम बढ़ते हैं। SQL बेसिकली जो है डेटाबेस है, इसके अंदर से हम डाटा निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप समझ लें। तो इसके अंदर हम डिफरेंट क्यूरीज लगा के अपना डाटा जो है शो कर सकते हैं डिफरेंट वेज में, डिफरेंट ऑर्डर्स में। एंड गेट्स और गेट्स इसमें यूज़ होता है। सिलेक्ट, हम ये डिसेलेक्ट किया हुआ डाटा को, और उसके बाद फ्रॉम कहाँ से डाटा लेना है, वेयर किस जगह पड़ा है, एंड, और उसके बाद एंड पे लिखा हुआ ऑर्डर बाय, ऑर्डर किस तरह हो, मतलब ऑर्डर कैसा हो उसका डाटा को शो करने का। ये जो है ना ये बेसिकली हम डाटाबेस को हैंडल करने के लिए जो बैंक्स में जो डाटाबेसेस होते हैं, डिफरेंट कंपनीज में डाटाबेसेस होते हैं, उसमें से हैंडल कर सकते हैं इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। तो बेसिकली हर लैंग्वेज के साथ आपको SQL आनी ज़रूरी है, या SQL या कोई और आपका डाटाबेस जो भी है तो आना ज़रूरी होता है। उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर हमारा जो डाटा है वो एक्सेस होता है लैंग्वेजेस के साथ। फ्रंट एंड जो होता है ना, जो फ्रंट एंड होती है वो लैंग्वेज होती है, उसको आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, वेब डेवलपमेंट में आपको समझ आएगी उसकी। स्विफ्ट 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। स्विफ्ट 4 जो लैंग्वेज है वो आईफोन एप्पल वगैरह की, जो एप्पल वगैरह iOS वगैरह जो ये कंपनी यूज़ करती है, एप्पल वाली जो कंपनी है ये अपनी डिवाइसेस में यूज़ करती है उसकी ऐप्स डेवलप करने के लिए। बेस्ट फॉर द इसके C ऑब्जेक्टिव के साथ स्विफ्ट कंबाइंस द बेस्ट ऑफ द C एंड C ऑब्जेक्टिव, C की तरह C ऑब्जेक्टिव के साथ कंबाइन है। इट्स आइडियल फॉर क्रिएटिंग न्यू एप्स एंड वर्क लाइक अ ड्रीम विद द Objective-C, so it compatible with apps previously created in that language. Swift is ready for the next iOS and OS X objects project, or for addition into your current app, because Swift code works slide by slide with Objective-C++. It also gaining popularity in other domains too. इट इज़ सो ईजी लैंग्वेज, ये पाइथन की तरह लैंग्वेज है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल पाइथन की तरह, अगर आप पाइथन सीख लेते हैं तो आपको ये लैंग्वेज जो है बिल्कुल आसान रहेगी। अच्छा, प्रिंट कैसे कर सकते हैं स्विफ्ट 4 में, जैसे पाइथन में किया हमने, प्रिंट लिखा और साथ में ब्रेसेस लगाई और सेमीकोलन वगैरह लगा दिया ऊपर, ये हमने प्रिंट कर दिया साइड पे। सोलारन जो आपके पास जो आती है कंपनी, ये वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लैंग्वेज, मतलब आप लैंग्वेज जो है सीख सकते हैं। अच्छा, तो हम गेमिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। सोलारन के बारे में आपको पूरी तरह डिटेल मतलब आपको मैं दूंगा, अलहदा दूंगा आपको इसकी डिटेल।
इसकी एक वीडियो मतलब बना लूँगा, आपको समझा दूँगा कैसे यूज़ करते हैं सोलारन को। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है लैंग्वेज के मतलब तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।